वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू रिद्धि खोरावास व्लॉग। बहुत अच्छी इवनिंग के साथ आज के दिन की और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। बैकग्राउंड देखने जैसा नहीं है और रूम का हाल तो बिल्कुल देखने जैसा नहीं है। और आज मैंने ना सुबह से व्लॉग इसलिए नहीं किया है क्योंकि कल रात को मैं जब संगीत सेरेमनी में से आई ना वापस घर पे, तो 1 तो बज ही चुका था। फिर एडिटिंग वगैरह किया तो बज गए 3 बजे। जैसे ही मैं सोई ना तो 2 घंटे के बाद हेमल आए 5:30 पौने 6 बजे। तो हेमल फिर घर पे आए ना, तो फिर पता नहीं मेरी नींद खुल गई और बातें करने में लग गई। तो तब से कंटिन्यूसली मैं जग ही रही थी। फिर सुबह का थोड़ा बहुत काम करके ना मैं 11 बजे, मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं 11 बजे वापस से सो गई थी। तो 11 बजे सोने के बाद ना फिर दोपहर को मैं कोई 12:30-1 बजे जगी और फिर लंच बनाया। तो ऐसे बिल्कुल आज नींद भी नहीं हुई, काम भी नहीं हुआ और व्लॉग भी नहीं हुआ, ऐसा दिन चला गया है। कई बार उजागरा होता है ना, गुजराती भाषा में उसे उजागरा कहते हैं। जागरण होता है ना तो दूसरे दिन का रूटीन पूरा बदल जाता है। चलिए, बेडरूम की आज ना मुझे पूरी तरह से अच्छी, यानी कि पूरी तरह से सब सामान को सेट करके ना क्लीनिंग करनी है। सबसे पहले ना यहाँ पे देखिए, ये ड्रॉलर में अगर एक चीज मिल जाए ना, एक चीज तो हराम है। पूरा इधर उधर है, यहाँ तक कि ये मसाला भी यहाँ पे है एवरेस्ट का। बहुत सारी चीजें हो गई है। ये बाउल भी यहाँ पे है। तो इसी तरह से थोड़ा मैसी सा रूम हो गया है सब सामानों के साथ। और इसे तो देखने जैसा ही नहीं है। तो अभी फटाफट से ना इन सबको क्लीन करना है मुझे। सबसे पहले वो ड्रॉलर है ना, उसे ही क्लीन करना है। तो सबसे पहले वो क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद सोच रही हूँ कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम कर ही लेती हूँ साथ साथ में। और व्लॉग मैंने 7:15 बजे स्टार्ट किया है। चलिए फटाफट से मेरा काम स्टार्ट करते हैं। और आज मुझे कहीं पे जाना नहीं है। कल वापस से मुझे वेडिंग फंक्शन के लिए अलग अलग जगह पे जाना है। कल 2 वेडिंग अटेंड करने के लिए जाना है। एक वेडिंग का जमड़वार है और दूसरा है वो वेडिंग, खुद वेडिंग है। तो दोनों में जाना है, तो इसलिए कल का थोड़ा बिजी शेड्यूल रहने वाला है। परसों भी शादी में जाना है। ओ माय गॉड, तो इसकी वजह से ना इसमें कुछ मेड़ पड़ जाए ना रूम में, इस तरह से रूम को क्लीन करना है। और हाँ, दूसरी बात ये कि इसके साथ साथ ना मुझे आउटफिट भी निकालने हैं कि मैं कौन सा आउटफिट पहन के जाऊंगी। कल कौन सा पहनूंगी, फिर दूसरी शादी में जाना है वहां पे कौन सा पहनूंगी, फिर परसों कौन सा पहनूंगी। चलिए अभी देखते हैं, सब कुछ निकालती हूँ। और थोड़ी बहुत हेल्प आप लोग भी मेरी कीजिएगा कि मैं कौन सा ड्रेस पहन के कल वेडिंग में जाऊँ। सो ये सारा मेरा बैंगल कलेक्शन है। वैसे मेरे पास ना ये बॉक्स ही है जिसमें मेरे सारे बैंगल्स रखती हूँ। वैसे बैंगल्स हो या बंगड़ी हो, जो गुजराती में बंगड़ी कहते हैं, वो बहुत कम पहनने में आती है, बट मुझे पसंद भी बहुत है। इस तरह से जो चूड़ा होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। सो ये गोल्डन कलर का पूरा है। फिर यहाँ पे अलग अलग साड़ी है। देखिए, ये बैंगल्स भी मैंने काफ़ी बार पहने हैं। फिर बहुत सारी अलग अलग है। तो सबके पास ऐसे रंग बिरंगी चूड़िया का कलेक्शन होता ही है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से है। ये सारी जो ये साड़ी ना जो मैं शादी में ली थी, फिर बाद में मैंने ली थी, या साड़ियों की मैचिंग है, उन सब को इकट्ठा करके है। और साथ में यहाँ पे देखिए, ये भी है, थोड़ी बहुत पर्पल वाली है, ब्लू वाली है। फिर ये कुंदन जैसा है ना स्टोन, वो है। फिर ये सिंपल है, बैंगल्स और चूड़िया दोनों साथ में। फिर ये सिल्वर में भी मैं काफ़ी बार पहनती हूँ, तो ये भी है। इसमें से भी ना मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना, वो ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और इसमें ना सब लटकन वाले भी अलग अलग है। एक तो ये लटकन वाला है, हाँ देखिए इसमें लटकन है। अगर ये निकालूंगी ना तो पूरा ख़राब हो जाएगा, इस तरह से सेट किया हुआ। फिर इसमें भी लटकन है, ये भी बहुत प्यारा है। तो इसमें इस तरह से मैंने अभी रख दिया है। और ये है मेरी शादी वाला जो चूड़ा होता है वो। और ये बैंगल्स ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। ये बैंगल्स ना वैसे मैंने जूनागढ़ से लिए हैं। ये बैंगल्स ना मैंने जूनागढ़ से लिए थे। हुआ ऐसा था कि जूनागढ़ में ना मुझे जो बैंगल्स पसंद आए थे ना, वो ये वाले बैंगल्स थे। तो मैं ये ले रही थी ना, तब वहाँ पे जो सेल करने वाला है ना, एक छोटा सा बच्चा था। तो उन्होंने ऐसा बोला कि दीदी आप ये वाले भी बैंगल्स लीजिए, ये मुझे बहुत पसंद है, आप पे बहुत अच्छे लगेंगे। और उसे 2 साल हो गए, बट ये बैंगल्स मैंने खूब पहने हैं। बट अब इसकी डिज़ाइन ना थोड़ी वाइट हो गई है। देखिए यहाँ से वो पूरा ऐसा वाइट हो गया है, वरना मैंने बहुत ज़्यादा पहने और मुझे पसंद भी बहुत थे, कलरफुल थे एकदम से। तो उसका मान रखने के लिए मैंने ये ले लिए थे, वरना ये तो है। और उसके बाद हुआ भी ऐसा, ये बैंगल्स से ज़्यादा ना मैंने ये वाले पहने, बट अब इसका कलर थोड़ा चला गया है, तो अब इसे मैं जाने दूंगी। बिकॉज ये गोल्ड में सब वाइट जैसा हो गया है।
और दूसरे जो एग्जीबिशन में से मैंने लिए थे ना वो ये वाले हैं। ये अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही एग्जीबिशन में से लिए हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। तो इसी तरह से ये सब कुछ ना साड़ियों वगैरह में वेडिंग में ही पहनते हैं, तो ये सब चीज़ें तभी काम आती है। बट आज ना मैं सब कुछ पथाड़ा करके बैठी हूँ। बैंगल्स वगैरह वो तो सब यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिए, बट यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए इधर उधर है, इन सबको भी अभी समेटना बाकी ही है मुझे। किस किस के साथ ऐसा होता है, पहनने के टाइम पे तो ये इतनी सब चीज़ें प्यारी लगती है, बट जब इसे समेट के रखने की बारी आए ना तब मुझे पता चलता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। इयररिंग्स तो मैं आपको अगर गिन के बताऊँ ना तो भी 30 तो मेरे पास होंगी ही, 30 से 40 इयररिंग्स मेरे पास होंगी। और इसमें काफ़ी तो मैंने कब की पहनी भी नहीं होगी। ऐसे पैक के पैक भी है, देखिए ये भी नहीं पहनी मैंने, और ये है वो भी मैं भूल गई थी। तो काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है मेरे पास, बट एंड टाइम पे मुझे याद भी नहीं रहता। और अब इसे ना अच्छी तरह से समेट के रख देती हूँ। इसके लिए मैं ऐसे बॉक्सेस ही यूज़ करती हूँ ताकि इजीली ये घर में ही मुझे मिल जाए, वरना मैं ऐसे बॉक्स जो होते हैं ना उसमें रखती थी। तो अब ना ये बड़े वाले बॉक्स में मैं इसे रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से सारी इयररिंग्स इसमें सेट हो जाए। किस किस लोगों के पास इतनी ज़्यादा कटलेरी है और इतनी सारी चीज़ें ले तो लेते हैं, बट पहनने का टाइम और पहनने का जब होता है ना तब याद कम रहता है। मेरे जैसा कितने के साथ होता है कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। चलिए अब फटाफट से इसे समेट लेती हूँ, फिर मुझे पूरा बेडरूम भी क्लीन करना है। आधा अधूरा काम हो गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है ये पूरे कबर्ड को अच्छी तरह से सेट करने में। बट सारी चीज़ें अच्छी तरह से सेट करके मैंने रख दी है। तो अब मुझे रेडी होके कहीं पे भी जाना हो ना तो मुझे प्रॉपर पक्का पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, वो अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अब इसमें भी ना काफ़ी सारा मैसी हो गया है, तो अब इसे साफ कर लेती हूँ, फिर ना इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से सेट करके रख दूंगी। सो मेरा काम हो जाएगा फिनिश। और अभी 9:45 बज गए हैं, यानी कि 9:30 ऑलमोस्ट बज गए हैं। चलिए तो मैं फटाफट से काम फिनिश करती हूँ और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आज शॉर्ट एंड सिंपल सा व्लॉग था, बिकॉज मैं कहीं पे गई नहीं हूँ। तो कभी कभी इसी तरह से भी डेली रूटीन होता है हमारा, ऐसा नहीं है कि हम लोग रोज बाहर जाते ही है। घर में भी बहुत सारा काम होता है और मेरा ना फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, यानी कि सबसे पहला काम मेरा रहता है क्लीनिंग का। जब तक बेडरूम में या घर में क्लीनिंग ना हो ना मुझे चैन ही नहीं पड़ता है। भले ही वेडिंग स्टार्ट है, मुझे पता भी है कि खराब होने ही वाला है, फिर भी चीजें प्रॉपरली कहीं ना कहीं अपनी जगह पे होती है ना तो वो मिल भी तुरंत जाती है। सो चलिए इसी के साथ ये व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग नेक्स्ट व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल मैं एक नहीं 2 वेडिंग अटेंड करने के लिए जाने वाली हूँ। सो नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा आने वाला है। सो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, बाय बाय। सिर्फ व्लॉग खत्म हो गया है, अभी तक टाइम 10 बजे का, और देखिए जरा सब कुछ यहाँ पे निकाल के ही बैठी हूँ। तो कभी कभी इस तरह से भी दिन होते हैं।